रामू नाम का एक व्यक्ति था जो दिखने में सीधा साधा था लेकिन बड़ा मूर्ख था। एक बार वह अपनी बहन के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में जाते जाते उसे एक सांप मिला। सांप को देखकर बोला, ये कैसा अजीब सा जानवर है। ना तो इसके पैर है ना हाथ है और इसके आँख तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस इधर उधर हिल रहा है। रामू ने सांप से पूछा, ए भाई, ये तुम कौन हो? इधर क्या कर रहे हो? और तुम इतने काले काले क्यों हो? सांप ने गुस्से से बोला, अरे मूर्ख इंसान, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं नागों का राजा नागराज हूँ। ज़्यादा बात करेगा तो तुझे डस लूँगा। फिर रामू बोला, नागराज? ये कैसा नाम है? ये नाम तो पहले बार सुन रहा हूँ। न तो तुम्हारे हाथ है न पैर है और तुम्हारा नाम तो तुमसे बड़ा है। तुम्हारा नाम तो कलवा होना चाहिए, कलवा। फिर सांप ने सोचा, इस मूर्ख इंसान से कौन बहस करे, यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। फिर नागराज वहाँ से चला गया। मूर्ख इंसान भी वहाँ से चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक सियार मिला। सियार को देखकर मूर्ख कूद कूद कर नाचने लगा। उस इंसान को नाचता देख सियार बोला, क्या हुआ मियाँ, आप इतना नाच क्यों रहे हो? वह आदमी बोला, अरे भाई, आज तो गजब हो गया। रास्ते से आ रहा था तो एक सांप मिला जिसके ना तो पैर थे ना हाथ, और तुम्हारा तो 4 पैर है। ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारा मुंह तुम्हारे पैर जितना लंबा है, और तुम्हारे ऊपर ये पीछे क्या लटक रहा है? और तुम्हारा क्या नाम है? सियार गुस्से से बोला, अरे मूर्ख आदमी, मैं सियार हूँ सियार। मेरे 4 पैर नहीं होंगे तो क्या 2 होंगे? जो पीछे लटक रहा है वो मेरा पूंछ है, पूंछ। फिर वह इंसान बोला, ये पूंछ क्या होता है? पहले तो ना देखा हूँ ना सुना हूँ। उस इंसान के इतने ही बोलते ही सियार दुम दबाकर तुरंत वहां से भाग गया। फिर वह इंसान अपनी बहन के घर जाने के लिए आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। बहन ने अपने भाई को ढोकले खिलाए। भाई ने सभी ढोकले खा लिए। भाई को ढोकला बहुत पसंद आया। उसने अपनी बहन से पूछा, इसका क्या नाम है बहना? और यह क्या है जो खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट है? बहन ने कहा। भैया, इसका नाम ढोकला है। फिर भाई ढोकला खाकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में चलते चलते भाई ने सोचा, घर पहुंचकर ढोकले बनवाऊंगा और पेट भर खाऊंगा। उसको भरोसा था कि अगर रटूंगा नहीं तो सब भूल जाऊंगा, इसलिए रास्ते में ढोकले का रट लगाता गया। ढोकले 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 ढोकले। रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ा। उसे पार किए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता था। पार करने के लिए एक तरकीब सोची और वह तैरकर पार कर लिया। उसके मन में अचंभव सा हुआ कि मैंने इसे कैसे पार कर लिया। इस सोच विचार में वह ढोकले का नाम भूल गया और इसके बदले खूब पार किया उसके जुबान पर चढ़ गया और रटते चला गया। खूब पार किया, 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 खूब पार किया। और घर पहुंच गया। पहुंचते ही घर वाली से कहा, सुनो, जल्दी करो, मेरे लिए खूब पार किया बना दो। मुझे तो खूब पार किया ही खाना है। मेरी बहन ने तो बहुत मीठे खूब पार किया बनाए थे। घर वाली सोच में पड़ गई। अरे खूब पार किया क्या चीज़ है? बात उसकी समझ में आई नहीं। देर होते मूर्ख गुस्से से बोला, अरे तू बनाती क्यों नहीं है? खड़े खड़े क्या देख रही है इतना टाइम तक? घर वाली ने कहा, खूब पार किया कैसे बनता है मैं तो जानती नहीं हूँ। आपकी बहन जानती है तो वापस उनके घर जाइए और उनसे कहिए कि वो बना दे।
इतना ही सुनते मूर्ख का पारा चढ़ गया और पास में रखे बेलन उठाकर उसे तड़ातड़ मारने लगा। आसपास के लोग दौड़कर इकट्ठा हो गए। उस मूर्ख से बोले, अपनी घरवाली को कोई इस तरह पीटता है, देखो इसके सारे बदन पर ढोकले ही ढोकले निकल आए। मूर्ख बोला, हाँ हाँ, बस बस ये ढोकले, मुझे तो ढोकले ही खाना है। मैं तो इसका नाम ही भूल गया था। सब ने कहा, मूर्ख इंसान, तुमको ढोकले का नाम भी पता नहीं है और ढोकले खाने चले। ऐसा बोलकर सब अपने अपने घर चले गए।